आज पढ़ लेते हैं पठार। पठार के बारे में पढ़ेंगे आज। देखो ये है कश्मीर। कश्मीर घाटी में घास के मैदान पाए जाते हैं। उन मैदानों को हम मर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? मर्ग कहते हैं। जैसे गुलमर्ग है, सोनमर्ग है, और यूके में इन्हीं घास के मैदानों को हम बुग्याल या प्यार कहते हैं। क्या कहते हैं? बुग्याल या प्यार कहते हैं। ये हमारा लद्दाख का पठार, ये सबसे शीतल पठार है, सबसे शीत पठार है। ठीक है, ये लद्दाख का पठार है। उसके बाद तुम्हारा देख लीजिए, ये क्या है? बुंदेलखंड। क्या है तुम्हारा यहाँ पर? बुंदेलखंड का पठार पड़ता है ये सब। तो इस बुंदेलखंड में यूपी और एमपी के मध्य विस्तृत है। ये बुंदेलखंड पठार जो है यूपी और एमपी के मध्य है, और इसका जो निर्माण हुआ है बुंदेलखंड पठार का, ये नीस एवं ग्रेनाइट शैलों से हुआ है। नीस एवं ग्रेनाइट शैलों से हुआ है, और इसका जो ढाल है ये दक्षिण से उत्तर और उत्तर पूर्व की ओर है। ठीक है, दक्षिण से उत्तर और उत्तर पूर्व की ओर, मतलब दक्षिण से ये उत्तर और उत्तर पूर्व की तरफ है। ठीक है, उत्तर की तरफ है और उत्तर पूर्व की तरफ ही इसका ढाल है। ठीक है, ये ढाल पूछा गया है। और किससे बना ये भी पूछा गया है। कम गुणवत्ता के लौह अयस्क यहाँ पर प्राप्त होते हैं। यहाँ बुंदेलखंड में कम गुणवत्ता वाले लौह अयस्क यहाँ पर प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद ये देखो तुम्हारा मेघालय का पठार यहाँ पर पड़ता है। क्या पड़ता है? मेघालय का पठार पड़ता है, और ये प्रायद्वीप खंड का ही भाग है। ये जो मेघालय का पठार है, जो हमारा प्रायद्वीप खंड है, ये उसी का भाग है। और ये प्रायद्वीप खंड से मालदा गैप द्वारा पृथक होता है। किसके? मालदा गैप द्वारा। यहाँ पर कार्बी आंगलांग पठार आता है। क्या आता है? कार्बी आंगलांग पठार आता है, जो असम में है। ये पूछा गया है। कार्बी आंगलांग पठार कहाँ है? ये मिलाने के लिए आता है पीसेस वगैरह में, आर वगैरह में, कार्बी आंगलांग। और एसएससी वगैरह में सीधे फैक्ट ही पूछ देता है। और मिजोरम में जो तुम्हारे भुवन की पहाड़ियाँ और मिजो हिल्स का भाग है ये। ठीक है, तुम्हारा ये भुवन पहाड़ियाँ जो है मिजो हिल्स का ही भाग है। मिजोरम में भुवन पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। प्रश्न पूछा गया भुवन पहाड़ियाँ कहाँ हैं, तो मिजोरम में है, और ये मिजो हिल्स का ही क्या है? तुम्हारे भाग है। ये देखो छोटा नागपुर का पठार है। क्या है तुम्हारा? अब छोटा नागपुर का जो पठार है, इसको हम भारत का रूर क्षेत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भारत का रूर क्षेत्र भी कहते हैं। और इसका हम विस्तार देखें तो देखो ये उड़ीसा के उत्तरी भाग तक इसका विस्तार है। और झारखंड में तो मुख्य रूप से है ही है। ये छोटा नागपुर पठार का मुख्य क्षेत्र क्या? झारखंड। लेकिन ये उत्तरी हिस्सा झारखंड का भी है, और ये पश्चिमी हिस्सा पश्चिमी बंगाल का है। और ये उत्तरी और क्या कहते हैं, उत्तरी और पूर्वी हिस्सा किसका है? झारखंड का भी है। इसमें क्या कहते हैं, उसका छत्तीसगढ़ का है ये उत्तरी और पूर्वी हिस्सा। और बिहार का जो कौन सा हिस्सा है? दक्षिणी हिस्सा। ठीक है, थोड़ा बहुत इसमें यूपी का भी हिस्सा आ जाता है, बहुत थोड़ा अंश। तो ये इसका विस्तार जो है उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल, बिहार, यूपी और छत्तीसगढ़, इसमें विस्तार है। और मुख्य रूप से ये कहाँ है? झारखंड में। मुख्य रूप से कहाँ है? झारखंड में। इतने स्टेटों में इसका विस्तार है। ठीक है, छोटा, इसे क्या कहते हैं? छोटा नागपुर पठार। इसको भारत का रूट क्षेत्र भी कहते हैं। बहुत बार पूछा गया भारत का रूट क्षेत्र किसे कहते हैं। और इसका मुख्यतः देखो विस्तार हमने देख लिया, मुख्यतः झारखंड में है। और इसकी औसत ऊंचाई जो है 700 मीटर है। कितनी ऊंचाई है इसकी? औसत ऊंचाई 700 मीटर है। और ये जो है भारत के खनिज का भंडार है। क्या है? भारत के खनिजों का ये भंडार। भारत के सबसे ज़्यादा खनिज तो यहीं पर पाए जाते हैं, छोटा नागपुर पठार में। और इसके क्या है? ये धनबाद जिला जो है यहाँ पर बहुत बसा है। जो यहाँ पर धनबाद जिला है झारखंड में, इस छोटा नागपुर पठार में ये बहुत ज़्यादा घना है। तो यहाँ घना बसा होने के कारण यह नहीं कि यहाँ पीली मिट्टी और होती है कृषि, मतलब यहाँ पीली मिट्टी पाई जाती है, इसमें कृषि भी नहीं होती है। भाई घना बसा है धनबाद जिला, तो क्यों बसा है? क्योंकि यहाँ पर पीली मिट्टी पाई जाती है, कृषि भी नहीं होती, फिर भी एक घना बसा है। तो क्यों बसा है? तो इसका घना बसा होने का मतलब कोयला, लोहा, अभ्रक, तांबा इत्यादि का पाया जाना संख्या का कारण नहीं है। ठीक है, तो अगर ये कोयला पाया जाता है, लोहा पाया जाता है, अभ्रक पाया जाता है, तांबा पाया जाता है, इत्यादि पाया जाता है यहाँ पर, तो ये सब जो खनिज पाए जा रहे हैं ये इसका कारण नहीं है कि इन कारणों ये घना बसा। क्योंकि क्वेश्चन आया, क्वेश्चन के वही तुम्हारे तथ्य लिखे हैं यहाँ पर। इसका घना बसा होने का मतलब कारण मेन ये है कि यहाँ पर खनन उद्योग का विकास और औद्योगिकरण अच्छा है। धनबाद में क्या हुआ? खनन उद्योग का विकास हुआ है और औद्योगिकरण हुआ है, इसीलिए धनबाद क्या है तुम्हारा? बहुत घना जिला बसा हुआ है। ठीक, धनबाद जिला। ठीक है, समझ गए। और दूसरा पॉइंट क्या है इस पठार से संबंधित, कि पठार में ढाल जो है तीव्र स्कार्पों के रूप में है। कैसा? तीव्र स्कार्पों के रूप में यहाँ पर ढाल पाए जाते हैं, और इसलिए इसे अग्र गंभीर कहा जाता है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? इसलिए इसको क्या कहा जाता है? अग्र गंभीर कहा जाता है। ठीक है, और उसके बाद इसे पठार के बारे में तथ्य हो गए जो अभी तक क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए इतना याद रखना कि भारत का खनिज भंडार है। और भारत का रूर क्षेत्र भी इसे कहते हैं। ये कहाँ विस्तार है? मुख्य रूप से कहाँ है? उसके बाद देखो ये दंडकारण्य पठार है। क्या है? दंडकारण्य पठार। ये कहाँ है तुम्हारा? देखो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा और थोड़ा बहुत आंध्र प्रदेश का आता है दंडकारण्य पठार में यहाँ पर। ठीक है, तो दंडकारण्य पठार है ये। ठीक है, यहाँ पर मुख्यतः उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, महाराष्ट्र व आंध्र प्रदेश है। कहाँ पर विस्तृत है ये? मुख्यतः उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में विस्तृत है।
तो इसके बारे में फैक्ट पूछ देता है किसके उत्तर में किसके दक्षिण में, तो ध्यान रखना दंडकारण्य पठार। फिर देखो ये दक्कन का पठार है पूरा, ये क्या तुम्हारा दक्कन का पठार लगता है, क्या लगता है तुम्हारा ये सब पूरा दक्कन का पठार कहा जाता है, पूरा मिला के दक्कन का पठार कहते हैं। ये त्रिभुजाकार इसका भूभाग है, क्या है त्रिभुजाकार भूभाग है इसका। ये काली मृदा यहाँ पर पाई जाती है दक्कन के पठार में ज़्यादातर, कहाँ कौन सी मृदा पाई जाती है, काली मृदा ही पाई जाती है ज़्यादातर। इसका निर्माण जो हुआ है, काली मृदा का जो निर्माण कैसे हुआ, निर्माण बेसाल्ट लावा के अपक्षय व अपरदन से हुआ है, बेसाल्ट लावा के अपक्षय व अपरदन से हुआ है, ठीक है। इसका निर्माण हुआ किस युग में था, इसका क्रिस्टेशियस युग में इसका निर्माण हुआ था, किस युग में, क्रिस्टेशियस युग में इसका निर्माण हुआ है, ठीक है। इसकी जो दक्कन पठार की जो प्रमुख नदियां अगर देखें तो कौन सी हैं इसमें, महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, ताप्ती है, ये इसकी प्रमुख नदियां जो इससे होकर बहती हैं दक्कन पठार में। कौन सी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ताप्ती, ये क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। इसकी सीमा अगर देखें तो उत्तर में इसके सतपुड़ा व बिंद है, क्या है उत्तर में से क्या है यहाँ पर सतपुड़ा और बिंद पाया जाता है, यहाँ पर क्या पाया जाता है तुम्हारा, ये सतपुड़ा और बिंद इसके पाए जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। कि यहाँ पर जो देखेंगे सतपुड़ा बिंद पाए जाते हैं, सतपुड़ा नीचे है और तुम्हारा ऊपर क्या है इसके बिंद है, ठीक है। सतपुड़ा है यहाँ पर बिंद है, तो इसके उत्तर में सतपुड़ा और बिंद पाए जाते हैं, ध्यान है ना इसका, सारी चोटियाँ हमें। और पूरब में पूर्वी घाट है, ठीक है, पश्चिम में क्या है पश्चिमी घाट है, तो इसका ये सीमा बनाता है, इसकी सीमा तुम्हारा दक्कन के पठार की सीमा बनाता है। तो दक्कन पठार में ये हो गया, ठीक है। ये पठार हम इतना पढ़ लेंगे तो इतने ही परीक्षाओं में पूछेंगे, इससे ऊपर नहीं पूछेगा। तेलंगाना पठार तो तेलंगाना में ही पाया जाएगा, ठीक है, थोड़ा बहुत इधर उधर विस्तार है। ये कर्नाटक या धारवाड़ का पठार, कर्नाटक धारवाड़ का पठार, ठीक है। और धारवाड़ का पठार क्या है, कहाँ, कर्नाटक में, ठीक है, कर्नाटक में है। और ये कायांतरित चट्टानों से बना है, किस चट्टानों से बना है ये, धारवाड़ का पठार कायांतरित चट्टानों से बना हुआ है। पठार के पश्चिम में क्या है, बाबा बुदान की पहाड़ी है और ब्रह्मगिर की पहाड़ी है। इस पठार के पश्चिम में जो है धारवाड़ का पठार है, इसके पश्चिम में क्या है, बाबा बुदान की पहाड़ी है और ब्रह्मगिर की पहाड़ी है। ये कायांतरित चट्टानों से बना हुआ है, क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। वही पॉइंट लिखे हैं यहाँ पर, हमारे घटना चक्र के हैं और कुछ हमारा बुक से भी लिया है, जो जरूरी समझा मैंने पॉइंट जो आ सकता है। कास का पठार कहाँ, ये सतारा जिले में है, कहाँ पर, महाराष्ट्र में। तो यह जो है पश्चिमी घाट के नाम से, ठीक है, इसको है कास के पठार को पश्चिमी घाट के नाम से यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में भी अंकित किया गया हुआ है, ठीक है, कास के पठार को। उसके बाद ये महाराष्ट्र का भी पठार, ठीक है, ये है महाराष्ट्र का पठार। और उसके बाद देख लो तुम्हारा ये मालवा का पठार यहाँ पाया जाता है, क्या पाया जाता है, मालवा का पठार यहाँ पर पाया जाता है, ठीक है। मालवा के पठार में कुछ तथ्य हैं कि यह अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य है। जो मालवा का पठार है ये अरावली यहाँ पर पाई जाती है और विंध्य श्रृंखला यहाँ पर पाई जाती है। तो ये जो है अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य पाया जाता है। ये 3 राज्यों में विस्तृत है, गुजरात, MP, राजस्थान। इसमें बेतवा, पार्वती, काली, सिंध, चंबल, माही नदियाँ प्रवाहित होती हैं। इस मालवा के पठार में होकर कौन सी नदियाँ प्रवाहित होती हैं, बेतवा है, पार्वती है, काली है, सिंध है, चंबल है, माही है, नदियाँ ये तुम्हारी प्रवाहित होती हैं। ये तुम्हारा हो गया मालवा का पठार, ठीक है। जैसे ये उत्तर का मैदान के बारे में अगर कुछ तथ्य पढ़ लें तो यह जो उत्तर का मैदान है, जो तुम्हारा ये गंगा यमुना का जो मैदान है सब, ठीक है, जो उत्तर का मैदान है तो ये क्या है, हिमालय के दक्षिण में तथा भारतीय विशाल पठार के उत्तर में पश्चिम से पूर्व तक विस्तृत है ना, पश्चिम से पूर्व तक। यह मैदान पश्चिम राजस्थान के शुष्क और अर्ध शुष्क भागों से लेकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र जो नदी है, नदी की घाटी तक फैला हुआ है। इस मैदान का अगर क्षेत्रफल देखें तो 7 लाख वर्ग किलोमीटर से भी अधिक है ना उत्तर में। और उत्तरी मैदान फिर क्या है, उत्तर, ठीक है, यह मैदान उत्तर में हिमालय और दक्षिण में भारतीय विशाल पठार से बहाकर लाई गई मिट्टियों से बना है। तो ये मैदान जो बना है, जो उत्तर में हिमालय नदियाँ चल रही हैं जो हिमालय से, और कुछ तुम्हारी नदियाँ जैसे तुम्हारी ये चंबल वगैरह नदियाँ इधर भी तो पठार से भी तो बह के आई हैं, इसलिए वही लिखा है कि बना किससे, क्वेश्चन आया हुआ है कि यह हिमालय और दक्षिण में भारतीय विशाल पठार से बहाकर लाई गई नदियों से बना हुआ है, ठीक है। और समुद्र तल से इसकी जो औसत ऊंचाई है लगभग 200 मीटर है, ये भी ध्यान रखना। और समुद्र की ओर मंद ढाल होने के कारण, इसका ढाल जो है समुद्र की ओर मंद ढाल है, इसी के कारण उत्तरी मैदान में नदियां बहुत ही धीमी गति से बहती हैं। और वाराणसी से गंगा के मोहने तक ढाल केवल 10 सेमी प्रति किलोमीटर है, ठीक है। वाराणसी से गंगा के मुहाने तक ढाल कितना है, केवल 10 सेमी प्रति किलोमीटर, इसलिए गंगा नदियाँ धीरे बहती हैं और इसीलिए वो मिट्टी जो है उसका तुम्हारा क्या कहते हैं, निक्षेपण करती रहती है और मैदान बनता है, ठीक। ये हो गया तुम्हारा हमारे पठारों के बारे में जो अभी तक क्वेश्चन हमारे पूछे गए हैं। फिर कुछ पॉइंट है, जैसे हिमालय तथा भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीप पर्वतों जैसे सिंधु और गंगा के मैदान का भाग, सिंधु और कौन है, सिंधु और गंगा के मैदान का उत्तर का भाग का निर्माण किसे हुआ है, सिनोजोइक महाकल्प में हुआ है। हिमालय तथा भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीप पर्वतों का निर्माण कब हुआ है, सिनोजोइक महाकल्प में हुआ है, ठीक है। हिमालय तथा भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीप पर्वतों का निर्माण कब हुआ है, सिनोजोइक तथा महाकल्प में, सिनोजोइक महाकल्प में हुआ है। और राढ़ का मैदान अगर देखें तो यह छोटा नागपुर के पूर्व में स्थित है। राढ़ का मैदान कहाँ है, छोटा नागपुर के पूर्व में स्थित है।
और निचले गंगा के मैदान, इसमें दामोदर स्वर्णरेखा नदी, इसे भाग में जलोढ़ व लेटराइट मिट्टियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, ये तो राढ़ का मैदान क्या है, छोटा नागपुर के पूर्व में स्थित है। ये निचले गंगा के मैदान के नीचे है। इसमें से दामोदर और स्वर्ण नदियाँ बहती हैं और इस भाग में कौन सी है, जलोढ़ और लेटराइट मिट्टियाँ पाई जाती हैं राढ़ के पठार में। अब शिलांग का पठार देखो, इसके अंदर 5 पहाड़ियाँ शामिल हैं। शिलांग के पठार में 5 पहाड़ियाँ, गारो, खासी, जयंतिया, मिकिर और रेंगमा। तो शिलांग पठार में 5 पहाड़ियाँ हैं, गारो, खासी, जयंतिया, मिकिर और रेंगमा। शिलांग पठार के अंतर्गत शामिल गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ी मेघालय राज्य में है और मिकिर रेंगमा पहाड़ी शिलांग पठार के अंतर्गत ही असम राज्य में स्थित है। ठीक है, मिकिर रेंगमा कहाँ है, असम राज्य में है। शिलांग पठार की सबसे ऊंची चोटी नोकरेक है, जो गारी पहाड़ी का अंतर्गत आती है, जो गारो पहाड़ी के क्या अंतर्गत आती है, नोकरेक है। ठीक है, ये हो गया। और देख लीजिए प्रायद्वीप भारत। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत का भाग पठारी होने के कारण इसे हम प्रायद्वीप भारत का पठार कहते हैं। ठीक है, प्रायद्वीप भारत पर पर्वत की तरह ऊंची ऊंची चोटी नहीं है, किंतु यह चट्टानों का समतल उठा हुआ भाग है। प्रायद्वीपीय भारत का पठार गोंडवाना लैंड का ही भाग है। जो प्रायद्वीपीय भारत का पठार है वो गोंडवाना लैंड का ही भाग है। प्रायद्वीपीय भारत का पठार अफ्रीका से टूटकर उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित हुआ है। इसके उत्तर पूर्व में प्रवाहित होने के कारण ही टेथिस सागर में जमे मलबों पर दबाव पड़ने के कारण हिमालय पर मोड़दार पर्वतों का निर्माण हुआ है। प्रायद्वीप भारत अभी भी उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहमान है। जो प्रायद्वीप भारत है अभी भी उत्तर पूर्व की ओर जा रहा है, उत्तर और पूर्व की ओर ऐसे जा रहा है। ठीक है, इसीलिए हिमालय की ऊंचाई अभी भी क्या है, बढ़ रही है। यह विवर्तनिक रूप से स्थिर है, इसलिए प्रायद्वीप भारत में सामान्यतः भूकंप नहीं आते हैं। क्या आते हैं, प्रायद्वीप भारत में सामान्यतः भूकंप, प्रायद्वीप भारत में भूकंप नहीं आते। इस प्रायद्वीप भारत में क्या है तुम्हारा, भूकंप नहीं आते हैं, क्योंकि ये अभी इधर बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये भूकंप आएंगे तो यहीं आएंगे। इसे जैसे भी नेपाल वगैरह में भूकंप आते तो यहाँ तक दिल्ली वगैरह तक महसूस किया जाता, क्योंकि इधर बढ़ रहा है। ठीक है, इसलिए इसकी ऊंचाई भी क्या हो रही, बढ़ रही, हिमालय की ऊंचाई बढ़ रही, इसलिए प्रायद्वीप भारत में भूकंप नहीं आते हैं। ठीक है, भूकंप में प्रायद्वीप भारत में भूकंप नहीं आते हैं। ये चीज़ हो गई हमारी। और ये जो इससे हमारा कठियावाड़ आता है, कठियावाड़ का पठार कहा जाता है, ये गुजरात में पाया जाता है, कठियावाड़ का पठार कहा जाता है। तो अभी तक जितने हमारे भारत के पठार से क्वेश्चन आए उतने हमने देख लिया घटना चक्र से। ठीक है, तो जैसे ये वाला पॉइंट है, इसको भी ध्यान से समझ लेना। तुम्हारा बीपीएससी में आया हुआ था क्वेश्चन। ठीक है, बीपीएससी में आया था तुम्हारा क्वेश्चन 1996 में कि हिमालय तथा भारत के अतिरिक्त, हिमालय और भारत को छोड़ दो, हिमालय और भारत के अतिरिक्त जो है प्रायद्वीप पर्वतों का, प्रायद्वीप पर्वत जैसे तुम्हारे यहाँ भी जो पर्वत हैं उनका जो निर्माण हुआ था वो सेनोजोइक महाकल्प में हुआ था। ये अब बीपीएससी में पूछा 1996 में, इसको दोबारा पीसीएस वगैरह में पूछ सकता है, यही सेम टू सेम क्वेश्चन। तो आए कि हिमालय के अतिरिक्त, हिमालय तथा भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीप पर्वतों का निर्माण कब हुआ था, तो वो सेनोजोइक महाकल्प में हुआ था, ये ध्यान रखना। ठीक है, बाकी राढ़ वगैरह का मैदान देख लिया हमने। तो ये है हमारे अभी तक जितने भी आए हैं हमने पठार से क्वेश्चन, भारत में सारे हमने देख लिए पठार से। ठीक है, इसे बाहर नहीं जाएगा। जय हिंद, जय भारत।